चैप्टर 14 जो है बेटा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जंतुओं का और पादपों का जो आर्थिक महत्व होता है यानी पादप और जंतु जो है वो हमें इकोनॉमिकली यानी हमें जो फाइनेंशियली है वैसे वो कैसे हमें फायदा पहुंचाते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर 14 है हमारा, क्या नाम है, जो है जंतु और पादप का आर्थिक महत्व। ठीक है, तो देखो क्या है कि पादपों के आर्थिक महत्व, थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं। तो है कि पादपों के आर्थिक महत्व सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम जंतुओं का आर्थिक महत्व देखेंगे। तो देखो, मानव जीवन यापन के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान आदि, है ना। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है? भोजन, कपड़ा और मकान। सभी समान पौधों से प्राप्त होते हैं, चाहे आप भोजन ले लो, चाहे वस्त्र ले लो, चाहे मकान ले लो। अगर जैसे भोजन लेते हैं तो खाने के लिए हमें रोटी चाहिए होती है, तो कहाँ से आती है? गेहूं। गेहूं क्या है? पादप है। ठीक है, वस्त्र होते हैं, वस्त्र जो है रेशे से बनते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र है तो कपास के तंतुओं से बनेंगे। मकान, मकान में अगर गेट नहीं होंगे तो रह पाओगे क्या? नहीं, है ना। तो लकड़ियां जो होती है उससे फर्नीचर बनता है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें पौधों से प्राप्त होती है ना। तो पादपों का आर्थिक महत्व पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। भोजन, जैसे कि अनाज कौन कौन से होता है? दाल, तेल, चीनी, ये सब भोजन है। रेशे वस्त्र बनाने व लकड़ी मकान बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, संपूर्ण जीव मंडल में सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जीव मंडल में क्या आता है? स्थल मंडल आता है यानी जमीन आती है, जल मंडल आता है और वायुमंडल। ठीक है, तो सभी मतलब जीव मंडल के अंदर दो मुख्य पार्ट माने जाते हैं, तो हमारा जल मंडल और एक स्थल मंडल। तो सभी जीव जो है वो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो है पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों का जो महत्व है वो सर्वोपरि है, मतलब पादप मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। एक नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो वो पौधे जो हमें हमारे लिए आर्थिक महत्व के हैं, मतलब जो भी चीजें उन पौधों से हमें मिलती है उनको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, तो वो सारे पौधे क्या कहलाते हैं? आर्थिक महत्व के पौधे कहलाते हैं, है ना। तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न कैटेगरी में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी है बेटा जिसमें आर्थिक महत्व के पौधों को डिवाइड किया जाता है? तो तीन कैटेगरी है, एक तो खाद्य पादप, दूसरा औषधीय पादप और तीसरा है इमारतीय पादप। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बनता है। 1 नंबर का तो है आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में पढ़ते हैं, वो आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाती है। और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो पादप होते हैं उनको 3 कैटेगरी में, ऐसे पादप जिनसे हमें अनाज, दालें, तेल, मसाला या पेय पदार्थ मिलते हैं यानी खाने पीने की चीजें मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खाद्य पादप कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनसे हमें औषधियां यानी मेडिसिन प्राप्त होती हैं जैसे कि अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गूगल, सफेद मूसली आदि, वो औषधीय पादप कहलाते हैं। और इमारती, काष्ठ और रेशे संबंधी पादप जिनसे हमें क्या मिलती है? कपड़े बनाने के लिए रेशे मिलते हैं, लकड़ी मिलती है और जो है क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, तो जैसे कि सागवान हो गया, शीशम हो गया, रोहिड़ा, खेजड़ी, कपास, जूट आदि। समझ में आ गया? अब इसमें सबसे पहले हम खाद्य संबंधी महत्व के जो पादप है वो देखेंगे। तो कौन कौन से हैं? सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। तो ऊर्जा को, जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमें दैनिक जीवन में जितने भी काम होते हैं उनको करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा हमें किनसे मिलती है? खाद्य पदार्थों से। और जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे कि अनाज, दालें, तेल, मसाले, है ना, तो ये हमें खाद्य पादप से मिलती है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। खाद्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पादप इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? अनाज की। अनाज भी आता है खाने में, दालें भी आती है, तेल भी आते हैं और मसाले भी आते हैं, तो सभी कुछ हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस में बात करेंगे? अनाज की। खाद्य पदार्थों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है ये घास कुल यानी ग्रेमिनी या पोएसी कुल के सदस्य हैं। जो पौधे होते हैं उनको हम 5 कैटेगरी में पढ़ते हैं, जैसे कि थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, 9th के अंदर पढ़ा होगा। तो उनको वापस से और डिवाइड किया जाता है कुल के अंदर, जिसमें है घास कुल, तो सारे अनाज घास कुल के अंदर आते हैं। और ग्रेमिनी कुल भी कहा जाता है इन्हें। ये स्टार्च के प्रमुख स्रोत होते हैं, इनसे क्या मिलता है हमें?
स्टार्च प्राप्त होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है, स्टार्च के रूप में, जो मानव शरीर में श्वसन के आधारी पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है। ठीक है, जो हमें ऊर्जा मिलती है उसके अंदर श्वसन क्रिया क्या होती है, उसमें क्या किया जाता है, C6H12 और O6, ये क्या है, ग्लूकोज, उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और क्या प्राप्त की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये श्वसन के अंदर होता है और ये ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में टूटता है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हम नॉर्मल सांस के अंदर ग्रहण करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज टूट रहा है उससे हमें ऊर्जा मिल रही है ना, तो ये श्वसन का आधारीय पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट, ये हमें किससे मिल रहा है, भोजन से। कुछ प्रमुख अनाज इस प्रकार है, कुछ अनाजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि गेहूं, जिसका वैज्ञानिक नाम है टिटिकम एस्टाइवम। एक नंबर का क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक नाम बताइए गेहूं का। ये एक रबी की फसल है, रबी की फसल जो होती है, और एक खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल होती है गर्मियों के दिनों में उगाई जाती है, रबी जो है सर्दियों के समय, यानी इस समय जो है गेहूं की फसल उगाया जाता है। इनकी उन्नत किस्मों के नाम पूछे जाते हैं, तो गेहूं की उन्नत किस्में हैं बेटा कौन कौन सी, सोनालिका, कल्याण सोना, है ना, सोनालिका, कल्याण सोना, सरमती और सोनारा, ये सब जो है किसकी है, उन्नत किस्में गेहूं की। तो ये आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम हम कहेंगे क्या है, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ये अंडरलाइन करना होता है जब भी आप लिखें, तो इसको चीज को ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है ना। तो ये ओराइजा सटाइवा जो है वैज्ञानिक नाम है चावल का। ये खरीफ की फसल है, मतलब गर्मियों में उगाई जाती है। ख से खरीफ, ख से खराब। खराब कब होती है, ज्यादातर चीजें जो सब्जियां वगैरह गर्मी में होती है, तो ये ध्यान रखने का तरीका है। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन जो है चावल का कहाँ होता है, भारत में होता है। इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है, बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना और सोना, ये आपको याद करना है। फिर खाद्य पदार्थ में आता है मक्का, वानस्पतिक नाम जिया मेज, इसे भी खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्में हैं विजय, शक्ति और रतन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं खाद्य में बाजरा। पेनिसिटम टाइफाइडिस जो है इसका वानस्पतिक नाम है। इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसे मोटा अनाज कहा जाता है, सर्दियों में भी खाते हैं हम लोग इसको। फिर नेक्स्ट खाद्य पदार्थ में जो आता है नेक्स्ट कैटेगरी, अभी तक तो हमने खाद्य की जो अनाज देखा था, जिसमें बाजरा पड़ा, हमने मक्का पड़ा, चावल पड़ा और गेहूं पड़ा, है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं दालें, कौन कौन सी, तो दालें जो होती है वो प्रोटीन हमें प्रदान करती है। और कौन से कुल का सदस्य है, लेग्यूमिनेसी कुल, यानी जो फलीदार पादप होते हैं उनको हम किस वर्ग में रखते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल में रखते हैं। तो फलीदार ये सदस्य हैं। एग्जाम्पल है इसका चना, इसका वानस्पतिक नाम है साइसर एराइटेनम। ये रबी की फसल है, मतलब सर्दियों में उगाई जाती है। चने और जो गेहूं होता है उसको साथ में उगाते हैं ना, मिश्रित खेती की जाती है। तभी हम जब गेहूं साफ करते हैं तो चने निकलते हैं उसके अंदर सफाई के दौरान, है ना, इसीलिए, क्योंकि मिश्रित खेती होती है। तो दोनों ही रबी की फसल है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। च से चावल, च से चना, दोनों ही प्रथम स्थान पर है। चने को दाल क्या कहा जाता है, दालों का राजा कहा जाता है। फिर ये अरहर, इसका वानस्पतिक नाम दे रखा है केजनस केजन। चने की जो दाल होती है वैसी ही होती है, पर ये थोड़ी चिकनी चिकनी होती है। फिर मटर भी दाल है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम है। फिर अगर और देखते हैं हम, तो मूंगफली है, जिसका नाम है एरिकिस हाइपोजिया। भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब प्रथम स्थान पर है। फिर है सोयाबीन, ग्लाइसिन नेक्स्ट इसका वानस्पतिक नाम है। इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। एक नंबर का क्वेश्चन है कि किस दाल के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन होती है, तो सोयाबीन। ये सोयाबीन एक्चुअली ऐसी होती है, हम लोग वो जो बड़ी लेके आते हैं वो सोयाबीन जो हम यूज करते हैं सब्जी बनाने के अंदर या चावल वगैरह बनाने के अंदर, है ना, तो वो सोयाबीन जो है वो उसकी बढ़िया होती है। बाकी सोयाबीन एक्चुअली यही है। फिर है तेल उत्पादक पौधे, कौन कौन से होते हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर व एल्कोहल या एल्डिहाइड के बने होते हैं। ये कार्बनिक है, यानी इनमें कार्बन पाया जाता है। उनका निर्माण किससे होता है, हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल व एल्डिहाइड से होता है। तेल को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। 3 कैटेगरी है तेल की। एक तो खाने योग्य तेल, जिसमें मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी, सूरजमुखी का तेल आता है। फिर अखाद्य, जिसको हम खा नहीं सकते, जैसे अरंडी का तेल, टारपिन का तेल। टारपिन का तेल मशीनों में दिया जाता है। अरंडी का तेल क्या करते हैं, मालिश वगैरह करते हैं घुटने की दर्द के अंदर। फिर है सुगंधित तेल, जिनसे हमें क्या आती है, स्मेल आती है, जैसे कि कपूर, चंदन, लौंग, खसखस का तेल, ये सब, है ना। फिर है महत्वपूर्ण मसाले,
खाद्य पौधों में काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, है ना, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, ये सब क्या है, मसाले हैं। पेय पदार्थ जो होते हैं, है ना, वो भी खाद्य पदार्थ के अंदर आते हैं, जिसमें आते हैं चाय, कॉफी, है ना, यूज करते हैं हम। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है, कमेलिया साइनेंसिस। और कौन से भाग से प्राप्त करते हैं, पौधे की पत्तियां जो होती है उनको सुखाकर हम क्या प्राप्त करते हैं, चाय प्राप्त करते हैं। तथा कॉफी का वानस्पतिक नाम है कॉफिया अरेबिका। ये भुने हुए बीजों से, कॉफी के जो भुने हुए बीज होते हैं उनसे इसकी प्राप्ति होती है। फिर खाद्य पदार्थों में आती है सब्जियां। अनाज व दालों की भांति सब्जियां भी मानव के संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इनसे विटामिन, खनिज तत्व, रेशे और जल मिलते हैं। पादप के विभिन्न भागों जैसे कि मूल, स्तंभ, पर्ण, पुष्प, फल, बीज आदि से प्राप्त की जा सकती है। जैसे जड़ों से प्राप्त कौन कौन सी सब्जियां होती है, गाजर, है ना, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है, डॉकस कैरोटा। फिर है मूली, मूली में रेफेनस सटाइवस नाम है। सलजम, ये भी क्या है, जड़ से प्राप्त होती है, यानी सलजम एक जड़ है, मूली भी एक जड़ है, गाजर भी एक जड़ है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका रापा। शकरकंद आइसोपोमिया बटाटास नाम है। स्तंभ से प्राप्त सब्जी, आलू एक तना है, अरबी एक तना है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम और अरबी कोलोकेसिया स्कुलेंटा है। पर्ण से प्राप्त पालक, जिसका वैज्ञानिक नाम है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। मेथी, टाइगोनेला फोइनम ग्रीनकम। ठीक है, भतुआ भी एक पर्ण है। वैज्ञानिक नाम आपको याद करने हैं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मैं बता दूंगी कौन कौन से। फिर है फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेर सरेसिया, है ना, ये इसका नाम है। फिर फल जो प्राप्त है, टमाटर एक फल है, लेकिन सब्जी के रूप में यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर बीज पाए जाते हैं और सारे पार्ट इसके हम खाते हैं। बैंगन भी एक फल है, भिंडी भी एक फल है। ठीक है, तो फल जो है उसको सब्जी के, फल का मतलब यही होता है कि इसके सारे पार्ट को हम खाएं और इसमें क्या उपस्थित हो, बीज। तो इन तीनों में देखो बीज होते हैं और पूरे को हम खाते हैं। फिर गंवार फली, ठीक है, एक फल है, उसके बाद है, लेकिन इसको सब्जी के रूप में हम यूज कर रहे हैं। फिर फल जो होते हैं वो कौन कौन से, आम, जिसका वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। केला, जिसका नाम है लूंजा फेराइडिसियो एका। फिर है संतरा, सीटस रेटिकुलेटा, अमरूद, पपीता, सीताफल। तो इनका जो है हम यूज करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। सेकंड कैटेगरी आती है पादपों की, जो की है औषधीय पादप। औषधीय पादप जो है, औषधियां प्राप्त की जाती है पादपों के अन्य अलग अलग भागों से, जड़, तना, पर्ण और पुष्प और फल, बीज आदि से, है ना। तो जैसे कि तने से हम कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो प्राप्त करते हैं, तो हल्दी एक तना है, लेकिन उससे हम दवाई बना सकते हैं। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कुकुरमा लौंगा। अदरक भी एक तना है, जिसका वैज्ञानिक नाम जिंजीबर ऑफिनेलिस है। लहसुन है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलियम सटाइवम है। गूगल है, पोमीफोरा वाइटाइस जो है। हल्दी यूज करते हैं ना हम लोग, कहीं चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं, है ना। दर्द होता है तो उसको दूर करने के लिए। अदरक होती है जुकाम के लिए यूज करते हैं। लहसुन भी जो है गर्म तासीर होती है, इसलिए जो ठंड वगैरह जिसको लग जाती है उसको दिया जाता है। फिर मूल से प्राप्त यानी जड़ों से प्राप्त दवाइयां। सर्पगंधा जो है दवाई बनाने के काम में आता है, मतलब सर्पगंधा की जड़ों से दवाई बनाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है रॉवल्फिया सर्पेंटाइना। सफेद मूसली, डायग्राम देखो दिया गया है, सर्पगंधा का भी डायग्राम दिया गया है। क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद है अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा। तो इन सबकी जो जड़ें होती है वो काम में ली जाती है दवाई बनाने के लिए। फिर छाल से दवाइयां प्राप्त होती है, किन किन पौधों के छाल से होती है, कुनेन जो होता है उसकी छाल से जो है दवाई बनाई जाती है। सिंकोना ऑफिसिनिलिस, अर्जुन जो है प्लांट है, टर्मिनेलिया अर्जुना नाम है, इसकी छाल से भी दवाई बनाई जाती है। फिर एक पर्ण से प्राप्त पत्तियां यूज की जाती है दवाई बनाने में, जैसे ग्वारपाठा, वैज्ञानिक नाम एलोवेरा। तुलसी की पत्ती यूज करते हैं जुकाम में, मम्मी चाय में डालती है। तो ओस्मियम स्कैंटम इसका नाम है। ब्राह्मी, सेंटेला असियाटिका जो है इसका नाम है। फिर फल से प्राप्त दवाइयां बनाई जाती है, किसके फल से, अफीम का फल होता है, उसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवरी सोमनिफेरम। जो दर्द निवारक दवाइयां होती है उसमें जो अफीम से प्राप्त जो एल्केलॉइड्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। आंवला, जैसे कि इसका वैज्ञानिक नाम है अम्लिका ऑफिसिनिलिस। तो इसके भी फलों से क्या प्राप्त की जाती है, दवाइयां, जो पाचन में मदद करती है ना। इसके बाद आता है तीसरी कैटेगरी, निर्माण संबंधित पादप।
ठीक है। तो दवाइयों आया। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? निर्माण संबंधित जो पादप यूज में लिए जाते हैं। तो फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, वस्त्र, रस्सी, गद्दे आदि के निर्माण में पादप के विभिन्न भाग यूज किए जाते हैं। जैसे रेशे उत्पादक पौधे होते हैं, पादप के विभिन्न भाग, तना, पर्ण, बीज आदि से मोटी भित्ति युक्त रचना बनती है, जिसमें वस्त्र, बोरे, रस्सी आदि क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। इन्हें रेशे कहते हैं। यानी पादप के तने, पर्ण, बीज आदि जो भाग होते हैं उनसे धागे यूज निकाले जाते हैं और ये धागे रेशे कहलाते हैं, और इनसे बोरे, वस्त्र और रस्सी आदि बनाई जाती है। तो कौन कौन से जो है पादप में रेशे देते हैं? जैसे कि जूट, इसका वैज्ञानिक नाम है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। कपास, ठीक है, गेस्पियम जानती हैं, इसका नाम है सनई। क्रोटोलेरिया, झुलसिया नाम है। नारियल, कोकोस, म्यूसिफेरा, है ना, नारियल के जो रेशे निकले हुए रहते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, बुरा बुरा पार्ट है, तो इससे जो है बोरी और जो पायदान वगैरह जो पांव पोंछने के लिए बनाए जाते हैं। फिर इमारती काष्ठ किन किन पौधों से प्राप्त होती है? तो काष्ठ का क्या मतलब होता है? द्वितीय जाइलम जो बनते हैं, अनावृत बीजी जो पादप होते हैं, और आवृत बीजी पादप में क्या बनता है? द्वितीय जाइलम। उस जाइलम को हम काष्ठ या वुड कहते हैं, ठीक है। और इसी से हम फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि क्या करते हैं? बनाते हैं। और जिस काष्ठ का यानी जिस द्वितीय जाइलम का प्रयोग हम फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाने में करते हैं, उसे इमारती काष्ठ कहते हैं। यानी इमारत बनाने में, मकान बनाने में हम काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रमुख उत्पादक वृक्ष कौन से? इमारती काष्ठ उत्पादक सागवान, वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस। साल, सोरिया, रोबस्टा, शीशम, डर्डेंजिया, सिस्सू, है ना। इसके अलावा राजस्थान में रोहिड़ा, जिसका नाम है टकोमिला अंडुलेटा, याद ही कर लेना इसको। तो खेजड़ी जो है वो भी यूज की जाती है। प्रोसोपस सिनेरिया, ये दो तो इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद कर लेना। फिर देवदार है, उसका वैज्ञानिक नाम है सीडस देवदारा। तो ये इंपॉर्टेंट यूटिलिटी होगी किसकी? पादपों की। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो जंतुओं का आर्थिक महत्व है, ठीक है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे।